हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई में आया हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न देखेंगे जो कि आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, देखिए इस प्रश्न को। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज बीइंग रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। इट राइज विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द ब्लॉक राइज बाई 2.5 मीटर। मैच द करेक्ट चॉइसेस। पहला ऑप्शन है वर्क डन बाई द ग्रेविटी पूछा गया है, दूसरा है वर्क डन बाई द टेंशन और तीसरा है नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाई द ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाई द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग कितना होगा और नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक कितना होगा। और यहाँ चार आपके कॉलम में ये दिए गए 1 2 3 4 और इनसे आपको मैचअप करना है। ठीक है, ये वैल्यू दी गई हैं डिजिट में, इनसे आपको मैचअप करना है कि ABC का मैचअप 1 2 3 4 से कौन सा होगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉक पे लगने वाला वर्क डन और टेंशन और साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ बी फर्स्ट कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले हम इस ब्लॉक पे लगने वाला टेंशन को देखते हैं कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना है। तो ये एक ब्लॉक है M ब्लॉक का और एक स्ट्रिंग से इसे बांधा गया है जो कि T टेंशन को अप्लाई करता है। साथ ही M पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा mg। और ये ग्रेविटेशनल एक एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है ये ब्लॉक A एक्सीलरेशन से। ठीक है, और इस ब्लॉक को हमने कितना रेज अप करा है 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर इसको ऊपर उठाया है। किस दिशा में उठाया, ऊपर की ओर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है 2.5 मीटर इसको ऊपर को ओर उठाया गया है। अब देखिए वर्क डन बाई द टेंशन इन द स्ट्रिंग हम फाइंड अप करते हैं। तो देखिए ऊपर को लगने वाला फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग T और नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। तो T माइनस mg, तो T माइनस mg किसके बराबर हो जाएगा, ma के। क्यों? क्योंकि m क्या है हमारा द्रव्यमान और a क्या है एक्सीलरेशन। तो किस एक्सीलरेशन से ये अपर डायरेक्शन में मूव अप कर रहा है हमारा ब्लॉक, और क्योंकि हमें ब्लॉक को क्या किया गया है रेज बाई 2.5 मीटर, तो ऊपर की ओर उठाया गया है तो टेंशन ज़्यादा होगा, यानी टेंशन माइनस mg बराबर ma। ठीक है, अब देखिए टेंशन बराबर m और mg को इधर लिया m a प्लस g हो जाएगा। m कॉमन हो जाएगा राइट हैंड साइड में लाके, तो a प्लस g हो जाएगा। अब m की वैल्यू पुटअप कर देंगे। 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक्सीलरेशन कितने से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक, और जी की वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशनल फोर्स की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे बराबर 5 किलोग्राम। 9.8 और 2 कितना होगा 11.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी बराबर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 59 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 59 कितना आ गया 59 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग टी बराबर 59, यहाँ पे सॉरी किलोग्राम लिख लीजिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे किलोग्राम लिख लीजिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 59 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग भी है। अब इस टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना किया गया है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग भी है, तो WT यानी वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग WT बराबर T इंटू S, यानी लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी T टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है 59, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड अप करा है। T बराबर 59 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5 मीटर का, तो 59 इंटू 2.5 तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में मीटर से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मीटर और लिख लीजिएगा क्योंकि एस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मीटर है, यहाँ पे आप मीटर से मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। ठीक है, तो बराबर आ गया 147.55 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कोई मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो आ जाएगा 147.5 जूल। इतना आ गया 147.5 जूल। अब देखिए 147.5 जूल आ गया हमारा, तो ये किससे मैचअप कर रहा है 147.5 वर्क डन बाई द टेंशन, तो बी को ए से मैच कर देंगे, बी का ए से मैच कर देंगे। ठीक है, वर्क डन बाई द टेंशन 147.55 आ रहा है, वो देखिए 147.5 बी का A1, बी का पहला। ठीक है, अब देखिए वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड अप करते हैं। तो वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स WG बराबर, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे की ओर वर्क कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर की ओर, कितना हो रहा है 2.5 मीटर।
जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर डायमीटर। तो हमारा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स WG बराबर -mgs, द्रव्यमान इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हम यहाँ पे इनकी सबकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो देखिए m की बराबर 5 किलोग्राम, तो -5 किलोग्राम, g की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और s की डिस्प्लेसमेंट की 2.5 मीटर। सबकी वैल्यू पुट अप करके मल्टीप्लाई करा, आ गया -12.5 गुणा 9.8। ठीक है, और इसकी यूनिट लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट को यहाँ पे सही कर लेंगे, क्या कर लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये आ जाएगा मैं जूल में, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया बराबर -122.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर मल्टीप्लाई करके वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर -122.5 जूल आ गया मल्टीप्लाई करके, और ये किस में आ गया, -122.55। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी किससे मैचअप हो गया, ए का हमारा तीसरे से, ए का किससे मैचअप हो गया, तीसरे से। वर्क डन बाय द ग्रेविटी बराबर तीसरा -122.55 जूल। ठीक है, अब हम निकालते हैं नेट वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द ब्लॉकेज। ब्लॉक पे नेट वर्क डन कितना लग रहा है, तो W बराबर WT प्लस WG, दोनों को एडअप कर देंगे। तो नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉकेज क्या कर देंगे, दोनों को एडअप, W बराबर WT प्लस WG, यानी वर्क डन बाय द टेंशन और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो W टोटल हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को एडअप कर देंगे, 147.5 माइनस 122.5 जूल। दोनों को हमने यहाँ पे देखिए एडअप कर दिया है। तो जब एडअप कर दिया तो इनको यहाँ पे एक माइनस के साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव में है। तो बराबर आ जाएगा 25 जूल। ठीक है, तो नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉकेज W टोटल कितना आ गया, W टोटल बराबर हमारा बराबर 25 जूल। तो C का क्या हो जाएगा, 4। देखिए नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक बराबर 25 जूल, कितना आगे बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक बराबर 25 जूल। तो C का 4, C का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए C का 4 हो जाएगा, C का 4। ठीक है, तो यहाँ इन सबको हमने ड्रा कर दिया है कि B का पहला और A का तीसरा और C का चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हमने, हैंस द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉकेज W टोटल बराबर 25 जूल, C का चौथा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। और साइंस, मैथ और नर्सिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक और शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड।